हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दिया गया है। बड़े सवाल खड़े किए गए हैं हिमाचल की सरकार पर। नीरज भारती की ओर से पद को छोड़ा गया है। संगठन और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार के बेटे हैं नीरज भारती, जिनकी ओर से अपना पद छोड़ा गया। बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी जो कि उनकी ओर से विराम लगाया गया है। पोस्टें जो कि सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, कम से कम 15 से ज्यादा पोस्टें ये ऐलान करने के बाद उनकी ओर से की जाती हैं। और हिमाचल की सरकार, कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार पर तंज कसे जाते हैं, बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कांग्रेस सरकार और संगठन पर शेयर की गई हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नोटों के ब्रीफकेस इकट्ठा होने का भी दावा किया गया है। कहा गया कि हर महीने 5 ब्रीफकेस जमा होते हैं, 3 दिल्ली भेजे जाते हैं और 2 रख लिए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। हमारे साथ योगराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ मामला है? नीरज भारती की ओर से यह इस्तीफा दिया गया और कांग्रेस को लेकर सुक्खू सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी नीरज भारती ने अपनी यहाँ पर दिखाई है। इससे पहले भी एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर जो है सोशल मीडिया में भी बयान दिए थे, और उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री से जब नीरज भारती की बात हुई थी तो सुलह हो गया था, लेकिन उसके बाद से पार्टी का जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ, उनको उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं में जो है निराशा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो है वो काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनका संगठन में बने रहना जो है वो उचित नहीं है। हालांकि उनके जो पिता हैं, मंत्री हैं सरकार में, चंद्र कुमार, तो ऐसे में उन्होंने एक भी बड़ी बात कही है कि उनको सरकार की तरफ से ये ऑफर भी किया गया था कि चंद्र कुमार जो कि उनके पिता हैं, उनका इस्तीफा लेकर उनको चेयरमैन का पद जो है वो सरकार में दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नीरज भारती का साफ तौर पर कहना है कि जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे में वो सरकार में किसी भी दायित्व में नहीं रहेंगे। और अब जो है वो खुलकर जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। का भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर नीरज भारती। यहाँ बिल्कुल काफी गंभीर प्रश्न उन्होंने मुख्यमंत्री पर उठाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसको लेकर एक स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि नीरज भारती जो है वो कोई बड़ा मामला नहीं है। उनकी नाराजगी जो सामने आई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी उनकी नाराजगी जो है वो सामने आई थी, जिसको दूर किया जा चुका है। लेकिन अब फिर से जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद ये मामला सामने आया, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है और कांग्रेस के भीतर कहीं जो है वो गहमा गहमी का माहौल है। जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन या सरकार की बात कर लें, अब तालमेल की कमी साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है संगठन और सरकार के बीच में। अब नीरज भारती जो है, क्योंकि खुलकर कह रहे हैं, पूर्व में सीपीएस रह चुके हैं कांगड़ा से, तो ऐसे में काफी गंभीर प्रश्न उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उठाए हैं और सरकार पर उठाए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, जो अंदरूनी लड़ाई थी। क्योंकि अब केवल 1 साल जो है वो 1 से 1.5 साल जो है वो चुनाव का बच गया है। ऐसे में अब ये दौर जो है आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। कुछ और लोगों की नाराजगियां भी सामने आ सकती है, जिस तरह का लेकिन युवराज, नीरज भारती के तो पिता खुद कृषि मंत्री हैं चंद्र कुमार, और ऐसे में सवाल खड़े करना सुक्खू सरकार पर, अपनी ही सरकार पर। देखिए, बिल्कुल काफी गंभीर मसला है, क्योंकि सरकार में उनके पिता मंत्री हैं। हालांकि जो भी अभी तक की जो स्टेटमेंट, अगर हम उनके पिता की बात कर लें जो कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश में, उनकी तरफ से इस तरह की कोई नाराजगी वाली बातें जो है वो सामने नहीं आई हैं। लेकिन नीरज भारती लगातार पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार इस तरह की बातें जो है वो उजागर करते आए हैं और सरकार के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा जो है वो खोलते आए। क्योंकि उनको जो है वो एक तरह से वीरभद्र खेमे का भी उनको जो है वो गुट का जो है उनको माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो खींचतान है वीरभद्र सिंह खेमे के बीच में और सुक्खू जो गुट है उनके बीच में, वो अब आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएगी। और ये कहीं ना कहीं आगाज हम कह सकते हैं, जिस तरह से नीरज भारती की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और इस्तीफा तक उन्होंने जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ एक नाराजगियां जो है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि विधायक भी कुछ नाराज हैं सरकार के भीतर, वो भी सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी और किस तरह से इसको जो है वो शांत करेगी जो है वो कांग्रेस सरकार, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन कहीं ना बीजेपी के लिए भी ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बन गया है कि जिस तरह से सरकार के ही लोग अगर कुछ नहीं है तो
तो आम कार्यकर्ता कहाँ खुश होंगे। ठीक है, बीजेपी इसको लेकर आने ठीक है वाले युवराज, दिनों में बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए।